हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदुओं 1 1 0 1 2 1 -2 2 -1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमें 3 बिंदु दिए हुए हैं और इन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हमें बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण ये क्या हो जाएगी। बिंदु बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाने वाले तथा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के अभिलंबत समतल का समीकरण क्या होता है। समतल का समीकरण, ये हम समीकरण देखो किस प्रकार लिखते हैं। P बराबर में a गुणा x माइनस x1 प्लस में b गुणा y माइनस y1 प्लस में c गुणा z माइनस z1 बराबर में 0। तो अब देखो सवाल में हमारे पास में बिंदु तो है एक नहीं, हमारे पास तो तीन तीन बिंदु दिए हुए हैं इस समतल से होकर जाने वाले। हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस समतल के अभिलंबत जो सदिश आ रहा है। तो वो सदिश निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, हम पहले इस समतल में दो सदिश लिखेंगे। जैसे कि मान लो इस प्रकार का एक समतल है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये तीन बिंदु हैं, 1 1 0 भी है, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 2 1 भी है, ठीक है। ये बिंदु क्या है, 1 2 1 है, ये समतल के अंदर है। फिर यहाँ पर एक बिंदु क्या है, -2 2 -1। तो हम क्या करेंगे, इसके अभिलंबत सदिश लिखने के लिए हम पहले एक सदिश ये बना लेंगे, फिर एक सदिश हम ये बना लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इन सदिशों का सदिश गुणन कर लेंगे। तो सदिश गुणन जो आएगा वो इस समतल के अभिलंबत आ जाएगा। तो पहले देखो हम एक सदिश मान लेते हैं, ए सदिश, जो कि हम क्या बनाएंगे, देखो पहले 1 माइनस में 1 इसका आई कैप, फिर देखो प्लस में 2 -1 इसका जे कैप, फिर देखो 1 -0 इसका के कैप, ये बनेगा। तो 1 -1 तो 0 हो गया, तो यहाँ पर जे कैप प्लस में के कैप, ये बन गया सदिश। फिर ऐसा ही हम दूसरा सदिश बी सदिश बना लेते हैं, जो कि बचे हुए दो बिंदु से बनाएंगे। तो -2 -1 इसका आई कैप यानी माइनस का 3 आई कैप, फिर देखो 2 -2 जे कैप यानी जे कैप का पद ही नहीं आएगा, शून्य हो जाएगा। फिर -1 यानी कि माइनस का 2 के कैप, ये बन जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इनका सदिश गुणन कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी सदिश निकालते हैं। तो ये सदिश देखो क्या आएगा हमारे पास। सदिशों का सदिश गुणन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सारणिक बनाते हैं, इसमें आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं। फिर यहाँ पर देखो पहली पंक्ति में जो ए सदिश है उसके आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक आ जाएंगे, यानी 0 1 1। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में बी सदिश के लिए आएंगे, तो -3 0 -2। तो देखो इनका सदिश गुणा क्या आता है, पहली पंक्ति के अनुदिश इस सारणिक का प्रसार कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या बनेगा, -2 -0, फिर सूत्र का माइनस जे कैप, ठीक है। फिर देखो 0, फिर यहाँ पर प्लस में बन जाएगा 3, ठीक है। फिर प्लस में आ जाएगा के कैप, फिर देखो यहाँ पे 0 प्लस में बन जाएगा 3। तो हमारे पास में ये क्या बना सदिश, -2 आई कैप, फिर माइनस का 3 जे कैप, फिर यहाँ पे प्लस का 3 के कैप, ये बन गया सदिश। तो अब हमारे पास में देखो हम कोई भी एक बिंदु ले लेंगे और इस समतल के जो अभिलंबत सदिश है वो भी आ चुका है, तो इस समतल का जो समीकरण है वो लिख सकते हैं। तो P जो समतल का समीकरण है वो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से पहले A लिखना है। तो A क्या होता है, इस सदिश में आई कैप का गुणांक यानी -2, तो -2 गुणा में x माइनस x1। तो हम एक बार के लिए बिंदु 1 1 0 ले रहे हैं, तो x -1 हो गया, ठीक है। फिर देखो B यहाँ पे जे कैप का क्या गुणांक है, -3, तो -3 y -1 हो गया। फिर देखो के कैप का गुणांक क्या है, 3 है, तो 3 प्लस में 3 z -0 बराबर में 0, ये आ जाएगा। यानी -2x यहाँ से +2 बनेगा, फिर -3y + 3 बनेगा, फिर यहाँ से प्लस में 3z बराबर में 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पर -2x माइनस में 3y प्लस में 3z और अचर पदों को जोड़ेंगे तो 3 + 2 हो गया 5 बराबर में 0। तो अब अगर यहाँ से हम माइनस से गुणा कर ले दोनों तरफ, तो 2x प्लस में 3y -3z -5 बराबर 0, ये आ जाएगा समतल का अभिष्ट समीकरण। और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।